फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। जैसे आप सब लोगों को मालूम है, मैं ज़्यादातर अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स का वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। मैंने बहुत सारे कंपनी के ऑलरेडी क्वार्टरली रिजल्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आपने इसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। अगर उसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन का भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए आज का स्टॉक देखते हैं। आज का स्टॉक है दोस्तों, वो है ITC लिमिटेड। जैसे सभी लोगों को मालूम है, एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है FMCG सेक्टर में, और ये तो एक इंडस्ट्री कह सकते हैं इसको, एक कॉन्ग्लोमरेट है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। होटल है, सिगरेट है, FMCG है, पेपर बोर्ड है, एग्रीकल्चर है, ऐसे इनके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कमाई सारे सेगमेंट से कंपनी कर रही है। चलिए इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि कैसे रहते हैं इसके रिजल्ट्स पढ़ने के पहले मैं बता सकता हूं कि ये दिग्गज कंपनी है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही मतलब आपको लार्ज कैप स्टॉक होने के इसमें से ये ऐसा नहीं कि आपको 1005 डबल और तीन गुना का प्रॉफिट बना के देते, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लार्ज कैप स्टॉक है। इनका ऑलरेडी ऐसा ग्रोथ आना बहुत ही मुश्किल है। स्लोली 5%, 10%, 15% के ग्रोथ में ये कंपनी चलती रहती है। अगर आपको ऐसे हर क्वार्टर में डबल या हर साल प्रॉफिट डबल होना चाहिए, अगर आपको ऐसा ग्रोथ वाली कंपनी चाहिए तो आपको छोटे कंपनी में जाना पड़ेगा। वहाँ पर प्रॉफिट इस क्वार्टर में डबल आ सकते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ही नहीं हो सकता, ऐसा भी चांसेस है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, एक कांस्टेंट वे में अपना बिजनेस ग्रोथ करते हुए चलते रहते हैं। चलिए इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि कैसे है। सो कंपनी के टोटल इनकम आप देख सकते हैं, वो 18,600 आया है अदर इनकम मिलाकर। बिफोर अदर इनकम 17,700 था। और आप ये क्वार्टरली इनका सीक्वेंस भी देख सकते हैं। ये सितंबर क्वार्टर है इस साल का, ये है सितंबर क्वार्टर पिछले साल का, और ये है जून क्वार्टर जो कि पिछले महीने का, मतलब पिछले क्वार्टर का। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ग्रोथ देता है और ये आपको ईयर ऑन ईयर का नंबर्स रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। तो चलिए देखते हैं। सो इस क्वार्टर में इनका कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 18,600। पिछले साल 17,666 था। वही पिछले क्वार्टर में 17,704 था। मतलब आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के एक्सपेंस भी देख सकते हैं। सो जो कि इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 12,100 करोड़ का एक्सपेंस था। एक साल पहले 11,700 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 11,158,000 करोड़ का आपको एक्सपेंस देखने को मिल रहा है। उसके साथ कंपनी के टैक्स वगैरह सब कटेंगे। सो डायरेक्ट मतलब ऑपरेशनल प्रॉफिट देखते हैं, जो कि सेल्स माइनस एक्सपेंस होता है, जो कि 6,500 था इस क्वार्टर में। पिछले साल 5,900 था और पिछले क्वार्टर में 6,545 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद एक्सेप्शन आइटम, टैक्स वगैरह सब कुछ कटा के प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा 4,926 इस क्वार्टर में। एक साल पहले 4,466 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है और पिछले क्वार्टर में 4,902 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। सो ये रहा कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस। स्टैंड अलोन बेसिस पे मैंने आपको दिखाया है। मतलब आपको सिर्फ कंपनी का मेन बिजनेस, इनके सब्सिडियरी वगैरह सब कुछ मिलाने के जाएंगे तो आपको प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये रहा कंपनी का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं। सो सेम है, 4,964 ये 4,681 है, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको 5,000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। वहाँ पर 4,900 ही कुछ देखने को मिल रहा है। सो इनके कुछ एडजस्टमेंट्स हो गए, इसके द्वारा वो मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। या फिर आपको टैक्स में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसके द्वारा इस कंपनी को ये नंबर्स मिलने का पूरा चांस है। आपको इसके लिए पूरा कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ना होगा। सो उसके साथ हम कंपनी के सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखेंगे, कंपनी को किस किस सेगमेंट से कितना कमाई हो रहा है करके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। जैसे मैंने आपको बोला था, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज आते हैं। सो मेन है इनका FMCG, यहाँ से इनको ज़्यादा कमाई होती है, क्योंकि सिगरेट्स में भी इनको FMCG में इंक्लूड किया है। सो इस क्वार्टर में सिगरेट का 7,600 करोड़ का सेल्स था। पिछले क्वार्टर में एक साल पहले 6,900 था और पिछले क्वार्टर 7,400 आपको देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं 500 या 300 करोड़ ऐसे ही कंपनी के
डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। नहीं कि आप ये 7,600 है, नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर में 14,000 है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो नंबर लेके आना बहुत ही मुश्किल है, इतना आसान नहीं है वो। सो इनका सिर्फ 300-500 करोड़ ऐसा ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो छोटी कंपनी को ओवरऑल सेल्स में इतना ग्रोथ लाना बहुत ही आसान है, बड़ी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं होता है। सो 5,200 इनके अदर्स बिजनेस, मतलब इनके जो भी FMCG के मेन प्रोडक्ट्स है वो सब इसके अंडर आते हैं। 5,200 इस क्वार्टर में था सेल्स। पिछले एक साल पहले 4,800 था, और पिछले क्वार्टर में 5,166 देखने को मिल रहा है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। होटल बिजनेस देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंडर मेन फोकस था, क्योंकि ये अभी डीमर्ज होने वाला है। सो इसके लिए कम से कम 1 साल तो लगेगा डीमर्ज होकर शेयर होल्डर्स को अपने जो उन्होंने जो एलोकेशन किया है 10 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा, तो वो सब होने के लिए 1 साल लगेगा। सो 649 करोड़ का रेवेन्यू था इस क्वार्टर में। 1 साल पहले 535 और पिछले क्वार्टर में 600 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। एग्री बिजनेस में भी देख सकते हैं 3,900 का रेवेन्यू है। पिछले 1 साल पहले 3,997 था, स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर में 5,700 था। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन ज़्यादातर कंपैरिजन करते हैं ईयर ऑन ईयर ही करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना ज़्यादा कंपैरिजन कोई भी नहीं करता है। सो उसके बाद पेपर बोर्ड्स होता है। सो पेपर बोर्ड का 2,069 करोड़ का रेवेन्यू है। 1 साल पहले 2,287 और पिछले क्वार्टर में 2,120 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पेपर बोर्ड पेपर एंड पैकेजिंग में आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में भी। ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के सेल्स या कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं कि कंपनी ने बहुत ही घटिया नंबर सबमिट किए हैं और बहुत ही ख़राब नंबर सबमिट किए, ऐसा नहीं है, अच्छे डिसेंट नंबर है। ऐसे बड़े कंपनी से आप ऐसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और EPS भी देख सकते हैं, इस क्वार्टर में 3,096 है। 1 साल पहले 3.96 है, और 1 साल पहले 3.61 था, और पिछले क्वार्टर में 3.94 देखने को मिल रहा है। मतलब ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैसे प्रॉफिट में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो देखते हैं मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था, और क्या जो एनालिस्ट होते हैं उनका क्या एक्सपेक्टेशन था, देखते हैं। आप देखते हैं ITC के प्रॉफिट में 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है करके इन्होंने सबमिट किया, जो कि 4,927 करोड़ था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको अभी दिखाया है। सो उसके बाद इनके रेवेन्यू प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन क्या था हम थोड़ा देखेंगे। तो होटल टू FMCG जो IT मेजर है, इनका स्टैंड अलोन प्रॉफिट 4,926 करोड़ था। फाइनेंशियल सेक्टर 10% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, जिसमें मैंने बोलता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बात नहीं करते हैं, ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करते हैं। सो रेवेन्यू भी 17,000 था, और फ्रॉम 17,166 पिछले क्वार्टर में। सो इनके आप देख सकते हैं नंबर्स मोर और लेस मेट एस्टिमेट्स अकॉर्डिंग टू पोल ब्रोकरेज वॉज 4,933 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था, आया है अराउंड 4,926, मतलब अराउंड 5-6 करोड़ का ऊपर नीचे प्रॉफिट आया है। सो ऑलमोस्ट वही है। रेवेन्यू भी 16,870 का एक्सपेक्ट किया था, आया है 17,705, मतलब रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है, लेकिन प्रॉफिट उतना नहीं आया है, क्योंकि थोड़ा शायद इन्फ्लेशन की वजह से प्रॉफिट में थोड़ा आपको कटौती देखने को मिल रहा है। एक कल आया था इनका रिजल्ट्स, आज आप देख सकते हैं मार्केट को नंबर्स शायद कुछ लोगों के नंबर से पसंद नहीं आए, वो लोगों ने एग्जिट किया, क्योंकि उनका कुछ और ही एक्सपेक्टेशन था शॉर्ट टर्म में कि शायद कंपनी 5,000 करोड़ का प्रॉफिट सबमिट कर सकता है या फिर उससे ज़्यादा कर सकता है, ऐसा था। सो जिन्होंने ऐसा एक्सपेक्टेशन किया उनको नंबर पसंद नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी रहते हैं उनके लिए नंबर्स कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे नंबर और अच्छी ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। सो देखते हैं अगले शेयर में क्या हम और एक शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। ये दोनों हम बोल सकते हैं कि शेयर का पैटर्न इनका एक ही तरफा रहता है, मतलब ये बहुत ही स्लो चलते हैं। सो ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आप ये ITC में भी देख सकते हैं 5 साल में 55% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन वो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 के बाद ही ग्रोथ आपको देखने को मिला है, अराउंड 168% का है
उसके पहले आप देख सकते हैं 2018 में भी 276 का, मतलब ये बहुत ही कंसोलिडेट होने के बाद ये इस कंपनी में शेयर प्राइस में मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 6-7 या 8 साल के करीब का आप 2013 से 288 था, वहाँ से आप देख सकते हैं 19 में भी उतना ही प्राइस आपको करीब उतना ही देखने को मिल रहा था। उसके बाद कोरोना में उसमें तो बहुत गिरावट आ गया और ऊपर आने में बहुत टाइम ले लिया। सो अराउंड देख सकते हैं 2013 टू 2022 तक कुछ आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। सो अब जाके कंपनी में थोड़ा ग्रोथ और फास्ट मूवमेंट आया है, देखते हैं। अभी तो इस नंबर में तो गिरावट आई है, देखते हैं आगे चल के कैसे चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बिजनेस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। सो इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू टोटल इनकम है 16,179 इस क्वार्टर में, और ये पिछले क्वार्टर का नंबर है 17,910, और एक साल पहले का नंबर है 14,038 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने सबमिट किया है। उसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है आप देख सकते हैं 14,493 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 15,600, एक साल पहले 12,900 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी ने किया है। उसके बाद कंपनी के प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, टैक्स वगैरह सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं 1,280 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट सब पब्लिश किया है, और पिछले क्वार्टर में 1,600 था, और एक साल पहले 758 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट अपने फाइनेंशियल रिजल्ट में दिखाया। मतलब ईयर ऑन ईयर तो बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़े गिरावट देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या बताना था। सो क्वार्टर आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट Q2 के प्रॉफिट्स अप 68% ईयर ऑन इंक्रीज डिमांड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अभी जो पॉजिटिव व्यू है उसकी वजह से कंपनी का ईयर ऑन ईयर 68% का ग्रोथ देखने को मिला करके इन्होंने बताया है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का एक्चुअल एक्सपेक्टेशन कितना था। सो देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड 16,100 करोड़ का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने पब्लिश किया है इस क्वार्टर में। सो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हैं 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो वैसे कंपनी का एक्सपेक्टेशन क्या था मार्केट के प्रति आप यहाँ पर देख सकते हैं, उन्होंने बताया है 10 ब्रोकरेज का अराउंड 15,769 का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन रेवेन्यू में तो अपवर्ड आया है, लेकिन प्रॉफिट उनका एक्सपेक्टेशन था 1,300 करोड़, लेकिन कंपनी ने सबमिट किया है अराउंड 1,280 करोड़ का। सो एक्सपेक्टेशन प्रॉफिट में तो मीट नहीं हुआ है, लेकिन रेवेन्यू में मीट हुआ है। सो मार्केट का आप देख सकते हैं कल आए थे रिजल्ट्स, तो शेयर में गिरावट देखने को मिल रहा है। जो जिनको ये नंबर पसंद नहीं है उन्होंने ऑलरेडी एग्जिट किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ही घटिया है। आप देख सकते हैं 5 साल में कहाँ पैसा आपका डबल करके देती है। सो और ये इंडस्ट्री ऐसा है, सीमेंट इंडस्ट्री, यहाँ पर बहुत ही ऊपर नीचे प्राइसेस होते रहते हैं, कार्टेलाइजेशन चलता है और इतना कुछ ज़्यादा स्टेबल नहीं है जैसे स्टील सेक्टर है, और ऐसे ही सीमेंट सेक्टर में भी चलता रहता है ऊपर नीचे प्राइसेस में। इसीलिए मैं इन सेक्टर में ज़्यादा फोकस रखता नहीं, लेकिन ये बढ़िया कंपनी है, बड़ी कंपनी से। सो इसके नंबर के ऊपर भी हमको थोड़ा नज़र रखना पड़ता है, और गवर्नमेंट का भी आपका देख सकते हैं डिसीजन, अभी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट करने पर ज़्यादा कंपनी गवर्नमेंट फोकस कर रही है। देखते हैं। और ये रहा था आज के स्टॉक ITC और अल्ट्राटेक। देखते हैं कल के जो कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, जो कि नेस्ले, HUL है, उसके नंबर्स कैसे रहे और मार्केट को कैसे लगे हम थोड़ा देखेंगे। आज HUL के शेयर में आप देख सकते हैं जैसे मार्केट खुलता है और नीचे खुलता है प्रीवियस क्लोज से, लेकिन बाद में बहुत ही अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद थोड़ी तेज़ी कम होगी, लेकिन हारा पैटर्न में ही आज शेयर क्लोज हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो आप देख सकते हैं खुला ही नीचे है, जो पिछले क्लोजिंग तो उसके नीचे ही खुला है और नीचे नीचे जाग कर ही रह गया, क्योंकि मार्केट को शायद नंबर्स इतने पसंद इनको नहीं आए हैं। और हैवेल्स में भी आप देख सकते हैं, सो ये भी ऐसे ही नीचे खुला है और नीचे नीचे जाता ही रह गया। जैसे मैंने बोला था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये नंबर से इनको कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई ख़राब कंपनी ने नंबर दिया ऐसा नहीं है, कंपनी के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो आते हैं सो उनका एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो, उन्होंने एग्जिट का ऑलरेडी पोजीशन लिया है, उनको कुछ
फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी लॉन्ग टर्म में क्या करती है, कैसे रहेगी, क्या प्लान है, उनको वो सब कुछ मायने नहीं लगता है। वो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, नंबर्स देखते हैं और एग्जिट करना उनका ये होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट के अपडेट्स के बारे में और इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं उनको भी पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, तब तक फिर से मिलेंगे और एक दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।